क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपके पास फॉर्मेट है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप मेरे से ये मत बोलना कि मेरे को एसेट्स में क्या क्या आता नहीं मालूम या लायबिलिटी में क्या क्या आता नहीं मालूम। आपने बैलेंस शीट लगाई। डन। अब ध्यान क्या रखना, कोई भी जर्नल एंट्री होगी, आपके क्वेश्चन में जर्नल एंट्री थी, हर जर्नल एंट्री में दो नाम मिलते हैं कम से कम, एक डीआर में और एक सीआर में। नाम वर्ड का मतलब दो अकाउंट मिलते हैं, रेंट, सैलरी, कैश, एक्सपेंस, ड्राइंग, कैपिटल, दो आइटम मिल रहे हैं। ठीक, दिमाग में क्या रखना, पहला चीज जब दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, वो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक, अगर दोनों आइटम, ध्यान से वर्ड पकड़ना जो बोल रहा हूं, दोनों आइटम एसेट साइड में है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यदि दोनों आइटम लायबिलिटी साइड में है उसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ में आ रही बात है नहीं? जो मैंने बीच में और लगाया है तो यहां होगा या तो यहां होगा। अगर दोनों आइटम, मैंने क्या बोला, सेम साइड, ठीक, और डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड, तो अगर एक आइटम यहाँ प्लस हुआ दूसरा भी, और एक माइनस हुआ तो दूसरा भी माइनस होगा। फिर से बोल रहा हूँ शुरू में, हर एंट्री में दो नाम मिलेंगे, हर एंट्री में दो नाम मिलेंगे। जैसे परचेज गुड, परचेज अकाउंट दिया तो कैश, एक है परचेज दूसरा है कैश। ठीक, अब परचेज कहाँ होता है ये समझना है, और कैश कहाँ होता है ये समझना है। तो कैश तो हमको मालूम है एसेट होती है। अब परचेज, तो ध्यान रखना, गुड्स यानी स्टॉक, इसके 5 हिस्से हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। बात पल्ले पड़ी है नहीं? डन। परचेज किया सामान तो दो नाम मिले, क्या, परचेज और कैश। तो परचेज यानी स्टॉक, तो स्टॉक भी एसेट्स में है और कैश भी एसेट्स में है, दोनों आइटम एक ही तरफ है इस तरह। डन। अब तुमने सामान परचेज किया तो दो नाम मिले थे ना, स्टॉक और कैश। तो कैश बढ़ी या घटी? घटी। तो अगर एक घटी है तो स्टॉक बढ़ेगा। बात समझ में? ये तरीका करने का। दूसरा जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कैपिटल। अगर एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, काहे से, और अगर इनकम हो रही है और गेन हो रहा है, एग्जाम्पल रेंट पेड, क्या एंट्री बनी, रेंट टू कैश। एक आइटम है रेंट, दूसरा है कैश। रेंट खर्चा है, खर्चा कैपिटल, कैपिटल और कैश इधर अलग तरफ मिला। अब कैश बढ़ेगी घटी? घटी। ये भी हाँ कि ना, क्योंकि दोनों आइटम अलग अलग साइड में मिले, एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। अब ये आपको पता करना है दो आइटम में से कौन सा आइटम पूछना आसान है कि ये बढ़ा कि घटा। कोई भी एक आइटम पूछ लो, दूसरे का आंसर उल्टा ही होगा। डन। इतनी थ्योरी है कुल, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है इस चैप्टर। ये बन गया, सब बन गया। डन। पहले क्या ढूंढना है, एंट्री में दो नाम कौन से हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 का, चलो अभी 8 को बता दूं ना मैं, तो तुमको दूसरा क्वेश्चन दूंगा अभी करने को, ठीक है। फॉर्मेट क्या है एक तो समझ लो, ये हुआ प्रो फॉर्मा, ठीक। यहां लिखा तुमने हेडिंग में एसेट, यहां लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मेन हेडिंग बना। कॉपी में जब एग्जाम में सॉल्व करोगे ये पूरा यूज करो, यहां से यहां तक। हाँ, या तो ऐसे करो, यहाँ तो लिखने में गड़बड़ लग रहा है, ऐसे करो, ये पन्ने से ये पन्ने तक। तुमने क्या किया, यहां से ऐसे लाइन खींची,
ये इससे डिटेल लिखने के लिए हो गया और ये पूरा तुम्हारा यूज करने के लिए हो गया। कुछ ना कुछ उसी में है, मरने की जरूरत नहीं अलग। और अगर पिछला पन्ना आधा बार है तो ऐसे क्रॉस मारो, पीटीओ लिखो, फिर यहां से शुरू करो। बात समझ में? अब पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 यही है ना, 8वां नंबर। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या एंट्री बनती है? कैश अकाउंट दिया तो कैपिटल, करेक्ट। तो कैश कहाँ होता है? यहाँ होता है। और कैपिटल कहाँ होता है? कैपिटल होता है। कैपिटल कैपिटल, यानी दो नाम मिले, हाँ कि ना, दोनों अलग अलग था। अब बताओ बिजनेस में कैश बढ़ी या घटी? बढ़ी। यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पूरा डिटेल लिखेंगे पॉइंट का, ठीक है? पॉइंट पूरा लिख देना, नाम नहीं लगता कोई दिमाग आने जोते, जो लाइन लिखी उसका ठीक छाप। अब कैश कितनी बढ़ी? 2,50,000। ये भी बढ़ेगा 2 लाख। क्यों बढ़ा इस तरफ भी? क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। पहला आइटम खत्म। दूसरे पॉइंट पे आओ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। एंट्री बोलो, निपट गए ना? फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश, दो नाम मिले, पहला फर्नीचर एसेट होता है ना, और कैश लिखा ही है। अब दोनों आइटम एक ही तरफ मिल गए, फर्नीचर कैश। अब फिर से पूछो, कैश बढ़ी की घटी? कैश घटी। कितनी की? 35,000 कैश कम हो गया तो दूसरा आइटम बढ़ावे करेगा। तो दोनों आइटम सेम साइड में होगा तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। 2,15,000 प्लस 35,000। रुक जाओ काहे जल्दी? 2,15,000 प्लस 35,000 लगा के बन रहा तो। अब ध्यान क्या देना है, ये लाइन करने के बाद सुन लो, ऊपर जहाँ जीरो मार सकते हो वहाँ जीरो जरूर मारते हैं। सर ये इम्पोर्टेंट गलत ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लिखोगे तो गलत नहीं होगा। जीरो छोड़ोगा तो गलती करो। मैम चिल्लाती रही जीरो मारने से। अब उनको अंडे से नफरत होगी तो मैं क्या? नॉन वेजिटेरियन हूँ। इसको क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 3 बताओ। ही पेड कमीशन। क्या कमीशन चुकाया तो कमीशन खर्चा ना हुआ। कमीशन अकाउंट दिया टू कैश, वैसे भी लिखा पेड यानी पैसा गया होगा। कमीशन टू कैश, कैश है और कमीशन खर्चा। खर्चा कहाँ आइटम है? कैपिटल का। दोनों आइटम अपोजिट साइड। तो कैश बढ़ी की घटी? घटी कितनी? 2,000। कैपिटल को 2,000 लाइन खींचा, इसके नीचे जीरो लगाया, ये बचा 2,13,000। माइनस कर रहा है कि प्लस कर रहा है? मतलब माइनस कर रहे। ये कितना बचेगा? 2,48,000 की 2,30,000। मैं इसी जान कुछ ऐसी जगह लिखा हूँ तो 5 में से 2 घटा दो, 2-3 हो जाएगा। 48,000। एक जीरो लगाएंगे 20,000। अब ये क्या कहलाएगा? पॉइंट नंबर 4 बताओ। उधार सामान खरीदा। क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट दिया टू क्रेडिटर। परचेज यानी स्टॉक। स्टॉक कहाँ होता है? एसेट में। और क्रेडिटर कहाँ होता है? लायबिलिटी। यानी दोनों नाम अलग अलग जगह मिले। अब परचेज की हो तो स्टॉक बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितने का स्टॉक बढ़ा? 40,000 का। दूसरे तरफ भी 40,000 क्या हो जाएगा? अब तो कोई गलती कहाँ होती है? हम इसको यहाँ लिख देते हैं। हाँ सर। तो क्यों हो रही? क्योंकि यहाँ अंडा नहीं लिखी हो। समझ में आया? कितना हुआ ये? 2,13,000
प्लस 35,000 प्लस 40,000 2,48,000 प्लस 40,000 2,48,000 प्लस 40,000 चलेगा। और ये क्या आएगा? सर यही सब ऊपर लिख देते तो जहाँ अंडर लगाना है गलत हो जाता। एक बार उसने रख में और मैम चेक कर रहा हूँ। मैम अगला बोलो। He should goods costing 20,000 for cash. कैश में सामान बेचा। हेनरी 20,000 का प्रोडक्ट था, 26 का 26 में बेचा। यस सर तुम एंट्री करोगे तो 26,000 की करोगे ना? Yes, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट दिया सेल्स, कैश यहाँ Yes, अच्छा और सेल्स मतलब वहाँ है सेल्स का मतलब स्टॉक में माइनस सेल्स मतलब स्टॉक, यानी दोनों आइटम सेम साइड यस सर स्टॉक एक ही तरफ है, यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अब बताओ सामान बेचा तो कैश बढ़ी की घटी? बढ़ी। कितने की? 26,000 रुपया आया और सामान कितने का गया? 30,000 सामान गया 30,000 का। 6,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस, कैपिटल में 6,000 ये यहाँ अंडा रख दिया, यहाँ अंडा। कितना हुआ? 6 3 9 30 2 प्लस 35 प्लस 20 प्लस हो गया सर आंसर आ गया सर ये कहलाएगा न्यू। अब अगर इसी में आता है कि प्रिपेयर, तुमको कुछ नहीं करना है, सीधा उठा कर देना। ये काय का वैल्यू है? कैपिटल कितनी? 2,54,000। क्रेडिटर 40,000। इधर कैश 2,39,000 बोलता बैलेंस शीट में और नीचे 12वीं में बोलेगा 12वीं में देखेंगे अपना 915 नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया बैलेंस शीट में 14 में दिया। अरे ना कहो यार, समझ जाए तो कुछ उसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं ना यार। इधर के पूरा आइटम उठा के यार, तो इधर के पूरा आइटम यार, तो टोटल मारो खत्म। मिसलेनियस वाला है सर वो। 2,94,000 बैटरी दो ट्रेन की पड़ी है डन।